दोस्तों जब भी हम अपना घर बनवाते हैं तो घर बनवाते टाइम जब भी फ्लोरिंग की बारी आती है तो हमारे मन में कुछ कन्फ्यूजन कुछ डाउट्स होते हैं कि हम अपनी फ्लोरिंग में टाइल लगवाएं, मार्बल लगवाएं, ग्रेनाइट लगाएं, किसकी कितनी लाइफ है, किसका रेट कम है, किसका रेट ज़्यादा है, किसके एडवांटेज क्या हैं, किसके डिसएडवांटेज हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मतलब कि डाउट्स होते हैं कि भाई हम थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि उस टाइम पे हमें सेलेक्ट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज की जो मेरी वीडियो है इसी के ऊपर है कि टाइल्स, मार्बल्स और ग्रेनाइट में से कौन सी जो है फ्लोरिंग के लिए बेस्ट रहेगा, कौन से मतलब कि टाइल कहाँ पे यूज़ करें तो वो बेस्ट रहेगा, मार्बल कहाँ यूज़ करें वो बेस्ट रहेगा, ग्रेनाइट कहाँ यूज़ कर सकते हैं, उसकी प्राइस रेंज सब कुछ हम इस वीडियो में A to Z बात करेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सिविल साइट वर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं टाइल के साथ। अगर हम टाइल की अगर वैरायटी के साथ अगर हम शुरू करें कि टाइल में जितनी वैरायटी है इसके कंपैरिजन में दोस्तों ना तो आपका मार्बल आता है और ना आपका ग्रेनाइट आता है। कि टाइल में इतनी वैरायटी हैं कि आप इसको इटालियन लुक में, स्टोन लुक में ले लो, आप वुडन लुक में ले लो, आप किसी भी लुक में आपको ले लो, आपको हर उसमें टाइप में जो भी है वैरायटी में आपको टाइल मिल जाएंगी। आपको पोर्सिलेन टाइल होगी, सेरामिक टाइल होगी, डबल वेट्रीफाइड टाइल हो गई। मतलब कहने मतलब ये है कि जितनी वैरायटी आपकी टाइल में है, ठीक है, हाइलाइटर होगी तो उतनी वैरायटी ना तो आपकी मार्बल में है और ना आपका इसमें है ग्रेनाइट में है। ठीक है। और जबकि हम अगर हम बात करें कि मार्बल की, कि मार्बल में जो है इसके कंपैरिजन में जो है वैरायटी इतनी नहीं होती है। ठीक है। सबसे पहली जो डिफ्रेंशिएट अगर हम करें तो सबसे पहला तो यही है कि वैरायटी के मामले में टाइल जो है दोनों से आगे है। ठीक है। आपको किसी भी कलर में किसी भी डिजाइन में आपको चाहिए तो टाइल आपकी मिल जाएंगी, बट मार्बल नहीं मिलेगा क्योंकि ये नेचुरल स्टोन होता है जबकि ये आर्टिफिशियल होता है। ठीक है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है। सेकंड अगर हम बात करें दोस्तों कि भाई मार्बल ड्यूरेबल ज़्यादा है, स्ट्रोंगर कौन सा है इसमें से, तो अगर हम बात करें मार्बल और टाइल के बारे में तो मार्बल के मुकाबले टाइल कहीं पे भी नहीं टिकती है। तो मार्बल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है। उसकी जो थिकनेस होती है वो भी ज़्यादा होती है जबकि टाइल की जो थिकनेस होती है वो कम होती है। ठीक है। आपका अगर हम बात करें कि इन केस अगर हमारे से कुछ गिर जाता है टाइल पे, ठीक है, इसका सबसे बड़ा एक एडवांटेज आप बोल लो कि यही है कि इन केस अगर हाथ से कुछ गिर जाए या टाइल अगर ब्रेक हो जाए तो उसका कोई अल्टरनेट नहीं है दोस्तों। अगर इन केस आपने कभी जिस टाइम पे आपने फ्लोरिंग लगवाई है उस टाइम पे आपकी एक दो पेटियाँ एक्स्ट्रा बची हुई है, देन थिंक अबाउट इट कि आप उसका रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है। इन केस अगर आपके पास टाइल नहीं है तो उस डिज़ाइन की आपकी टाइल मिलना लगभग इम्पॉसिबल है। जबकि मार्बल के केस में दोस्तों ऐसा है कि इन केस वैसे तो मार्बल स्ट्रॉन्ग होता है, इन केस आपके हाथ से कुछ गिर भी जाए तो क्रैक्स में क्या है कि ग्राउट फील हो जाता है और उसकी क्या है दोबारा से रिपॉलिशिंग वगैरह क्या है मशीन जो घिसाई वाली आती है आप उसको करोगे तो सेम उसी कलर का, जिस कलर का आपका जो है मार्बल है सेम उसी कलर का ग्राउट आपको मिल जाएगा, उसमें क्रैक्स में फिल करोगे। ठीक है। जो अच्छा मार्बल का जो काम करता है मैसन होगा वो बिल्कुल सेम ऐसे ही कर देगा कि पता भी नहीं चलेगा यहाँ पे क्रैक्स थी। ठीक है। इसका एक ये भी है कि मार्बल की लाइफ भी ज़्यादा है। ठीक है। इनकेस अगर क्रैक हो भी जाए तो उसका क्या है, कुछ ना कुछ अल्टरनेट है, जबकि टाइल में ऐसा नहीं है। अगर आपके पास टाइल है तो उसका अल्टरनेट है, अदरवाइज उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों, और अगर हम बात करें कि भाई टाइल जैसे अगर हमें अपना काम फ्लोरिंग काम जल्दी करवाना, हमारे पास टाइम बहुत कम है, देन आपको क्या है कि आपको टाइल ही आपको लगवाना पड़ेगा क्योंकि टाइल का जो प्रोसेस होता है और आपका मार्बल का जो प्रोसेस होता है या फिर ग्रेनाइट का प्रोसेस है उसमें क्या है टाइल का जो प्रोसेस है वो बहुत ही फास्टली है। ठीक है। टाइल जो है टाइल वर्क बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। ये इसका एक की फैक्टर भी है। आप कह सकते हो कि टाइल वर्क जो है जल्दी हो जाता है। उसमें क्या है आपका कि उसमें पॉलिशिंग वगैरह में और उसको करने में फिक्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, ये आप कह सकते हो। और अगर हम बात करें कि मार्बल एक नेचुरल स्टोन है दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, ये इसकी मैं जो है मार्बल जो है इसकी राजस्थान वगैरह में क्या है खान है जो वहाँ से ये मिलता है, राजस्थान वगैरह बहुत से कई शहरों से निकलता है मार्बल। तो जबकि अगर हम इसकी जो नेचुरल है बिल्कुल, ठीक है, एक चीज़ आपको ये भी पता होना चाहिए और ये है इसकी जो फीलिंग है कूल है, इसकी जो टेंडेंसी जो होती है मार्बल की ये कूल है। जबकि आपका जो टाइल होता है वो सिंथेटिक है, आपका होममेड है। ठीक है। मशीन वगैरह से तैयार किया जाता है। और अगर हम दोस्तों बात करें इसकी रेंज की,
ठीक है। रेंज की अगर हम बात करें तो जो टाइल है, स्टार्टिंग रेंज जो है टाइल की 30 से 35 रुपये स्क्वायर फुट से ये मिलनी शुरू हो जाती है मार्केट में। जबकि आपका मार्बल जो है, ठीक है, वैसे इससे भी कम मिल जाएगी, ऐसा नहीं कि 30 से ही शुरू होती है आपका, और भी आप बड़ी मार्केट में जाओगे हो सकता हो कि 20-25 में मिल जाए, ऐसा नहीं है। बट ये है थोड़ी अच्छी क्वालिटी जिसमें थोड़ी ड्यूरेबल भी हो, तो आपको 30-35 रुपये से थोड़ा स्टार्ट होता है। हालांकि मिलने को चाहे 20 भी मिल जाए, 15 मिल जाए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि नहीं मिलता होगा। कहीं कोई दोस्त कमेंट करे कि बिन्नी इससे भी कम मिल जाती होंगी, मैं ऐसा नहीं कह रहा। बट 30-35-40 रुपये से जो है, जो रेंज होती है थोड़ी ठीक ठाक शुरू हो जाती है, ठीक है। बाकी उसके ऊपर तो फिर वही है, सोमानी है, कजारिया है, निटको है, जॉनसन है, और भी जितनी बहुत सारी अच्छी कंपनियां हैं जो टाइल बनाती हैं, तो वो चीज़ अलग है, ठीक है। जबकि हम अगर मार्बल की अगर हम स्टार्टिंग रेंज अगर शुरू करें, ठीक है, 40-45-50 रुपये से ये स्टार्टिंग रेंज इसकी शुरू हो जाती है। हाई रेंज की अगर बात करें तो इसकी जो हाई रेंज है आपको 2000 से आपको 25 रुपये स्क्वायर फुट तक भी आपको मिल जाएगी मार्केट में। ये इटालियन मार्बल हो गया, और भी बहुत सारी क्वालिटी आती है मार्बल में जो हाई रेंज में आती हैं, तो आपको इस रेंज तक आपको ये मिल सकता है। तो लो में आपका 40-45 और हाई में आपका 2 से 2500 रुपये तक आपको मार्बल मिल जाएगा, ठीक है। और अगर हम दोस्तों अगर बात करें कि ग्रेनाइट की, ठीक है, ग्रेनाइट की अगर बात करें तो इसकी जो टेंडेंसी होती है वो हॉट होती है कंपैरिजन टू मार्बल, ठीक है। और ग्रेनाइट जो है दोस्तों, मैं प्रीफर करूँगा आपको कि ग्रेनाइट आपको किचन टॉप या फिर आपका जो एंट्रेंस होता है स्टेयर का, आपको वहीं पे लगाना है। क्योंकि ये ऐसी जो जैसे आपका किचन टॉप हो गया, किचन टॉप में जैसे आपका खाना बनाते टाइम जो भी मसाले वगैरह हैं, नींबू वगैरह है, मौसमी वगैरह है, जो इस टाइप का जो केमिकल वगैरह जो मतलब कि जो एसिड वगैरह गिरता है, तो वो इसका रिएक्ट नहीं करता है। जबकि अगर आप उसी जगह के किचन टॉप पे अगर आप मार्बल लगाओगे, तो आप देखना कि अगर नींबू गिरेगा या कुछ भी गिरेगा तो वहीं पे स्पॉट हो जाएगा, वहीं पे उसके चटके बन जाएंगे। तो इसलिए मैं प्रीफर करूँगा ग्रेनाइट को आपको किचन टॉप पे, और बाहर का जो होता है स्टेयर का एरिया, इनकेस अगर आपका एंट्रेंस में घुसने से पहले अगर आपका स्टेयर लगता है, ठीक है, तो उस टाइप से आपको उस भी लगाना है, मतलब ग्रेनाइट लगाना है। क्योंकि बाहर का जो मौसम होता है वो गर्मी, सर्दी और बारिश, तो उसको जो है ये झेल जाता है ग्रेनाइट। जबकि मार्बल और टाइल जो है, इसका जो ऊपर की जो लेयर होती है वो कहीं ना कहीं जल्दी मतलब कि जो इसकी शाइनिंग वगैरह होती है वो जल्दी निकल जाती है, ठीक है। तो बाहर के एरिया में और किचन टॉप वाले एरिया में आपको ग्रेनाइट लगाना है। और बाकी मार्बल तो बेस्ट है ही, ठीक है। बाकी आपको मैंने बता भी दिया है, रेंज भी बता दी है मैंने, और सारी चीज़ें बता दी है। और एक छोटी सी चीज़ दोस्तों और मैं बताता हूँ, इन केस अगर आप मार्बल अगर आप टाइल यूज़ करते हो, तो टाइल लेते समय आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, तो एक बार और आपको बता देता हूँ दोस्तों। टाइल आप चाहे कितनी भी अच्छी क्वालिटी की टाइल आप क्यों ना ले लेना, ठीक है, उसमें क्या है, जो जॉइंट्स होते हैं उसमें क्या है, बैंड जरूर आपको मिलेगा। जो जॉइंट्स आपके जो होंगे वो कहीं ना कहीं अप डाउन जरूर मिलेगा, ठीक है। चाहे कितनी अच्छी क्वालिटी का आप बैंड ले लेना, तो ये चीज़ आपको कहीं ना कहीं दिक्कत करेगी। क्योंकि इसमें घिसाई वगैरह तो कुछ होता नहीं है, ये तो फाइनल फिनिश होती है। अब जबकि अगर इन केस अगर आपका मार्बल होगा तो उसमें तो क्या है, घिसाई होनी है, ठीक है। इन केस अगर आपका ऊपर नीचे हो जाता है तो जो घिसाई मशीन होती है तो लेवल में आ जाएगा। बट इसमें ये है कि कई बार जो जॉइंट्स वगैरह मिलते में और या उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आता है, ठीक है। ये चीज़ थोड़ा हाँ इसमें और डिसएडवांटेज है। बाकी जब भी आप कभी टाइल अगर प्रीफर करते हो, तो टाइल लेते समय आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि आपको एक ही लोड का, एक ही मैन्युफैक्चरिंग का, आपको एक ही उसका सामान उठाना है। ऐसा नहीं है कि कुछ आधा सामान आपने एक डेट का उठा लिया, आधा उसका दूसरे डेट का उठा लिया, एक लोड का सामान उठाना है। और प्रीफर करो कि अच्छी क्वालिटी की टाइल ही लो, क्योंकि एक बार फ्लोरिंग लगती है, बार बार नहीं लगती है, ठीक है। तो और जब भी आप टाइल लो तो कोशिश करो कि इसके साथ ही आप अगर ग्राउट वगैरह मिल जाए सेम उसी कलर का, तो साथ ही ग्राउट ले लो, जो इन जॉइंट्स में क्या है अच्छे से जो बिल्कुल सेम, ताकि जॉइंट्स दिखे ना, ठीक है। ये कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों जब भी आप टाइल अगर लगवाते हो तो। और आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल सिविल साइट वर्क को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।